तीसरा पॉइंट क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन द Schilling effect. Ionization energy depends on Schilling effect. Schilling effect क्या होता है बेटा? क्या होता है Schilling effect? What is Schilling effect? तो ionization energy directly proportional to working of Schilling effect. जिसका Schilling effect जितना पुअर होगा उसकी ionization energy, ठीक है? Schilling effect क्या होता है? ये तो पता ही है ना, S फिर P फिर D, मैंने बताया था ना। अब लगा लो इससे सबसे कम पुअरिंग Schilling effect किसका होगा? F का। इसका मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, ठीक है? तो आयनाइजेशन एनर्जी F फिर D फिर P and then S and आयनाइजेशन एनर्जी F D P और S, ठीक है? फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट है आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन ionization energy depends on electronic configuration. Ionization energy depends on electronic configuration. Half filled and full-filled orbitals are half-filled and full-filled orbitals are more stable. क्या होता है? Therefore, removal of electron is therefore removal of electron is difficult. That's why its ionization energy is more. ठीक है? Hence ionization energy is more. काश हम भी मैथ पढ़ाते होते तो एक बार बताते, चुपचाप बैठ जाते, हैरान होना पड़ता, इतना लेक्चर ना देना पड़ता। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियन, देखो कंपेयर कर रहा है, क्या हो रहा है? 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p6। देखो बच्चों, पी में कितना है? 3। यहाँ पे कितना है पी में? इधर कितना है? ये क्या हो गया? फुलफिल्ड। ये क्या है? हाफ फिल्ड।
तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? फुल या हाफ फिल होने की वजह से इसका आयनाइजेशन एनर्जी इससे बढ़ जाएगा और ये तो अपने आप में आगे चला जाएगा, लेकिन फिर भी क्या होता है, ज्यादा ही होता है। हाँ समझ गए? तो इन चारों में कंपेयर करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? हाँ पहले बाद में छाप लेना, पहले क्वेश्चन देखो यार। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? नियॉन का सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद फ्लोरीन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। इससे भी नहीं हो, मैंने 4 चीजें बताई, ये याद रखो। रिपीट करो मोबाइल नंबर अपना। हाँ जी 87564231, 87564231, ये क्या है? मोबाइल नंबर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। इससे क्या होगा, सारे क्वेश्चन आपने इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं? आपको क्या देगा? 3 एलिमेंट दे दिया, उससे क्या करना है, कंपेयर करके आयनाइजेशन एनर्जी किसका कम किसका ज्यादा होगा कर ले। हाँ तो हम जनरली भी क्या देखते हैं, जनरल वे में, हाँ लिखो, पीरियोडिक टेबल में क्या देख रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी इधर की तरफ बढ़ रहा है वेरिएशन के साथ कुछ, और इधर की तरफ क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी इधर बढ़ रहा है और इधर आयनाइजेशन एनर्जी कम है। ठीक है, यदि मैं लेफ्ट टू राइट कंक्लूजन निकालूं तो क्या होगा, इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल इन द पीरियड, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ओके नोट करो, सुनो। नेक्स्ट है, इसको लिख लो, ये पीरियोडिक टेबल किसका, जनरली इसमें एक्सेप्शन बहुत ज्यादा है और एक्सेप्शन के रूल्स के अकॉर्डिंग जनरली होता है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या बच्चा, क्या है नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन, किसका गेन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ई जी ई क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ईजीई। इसका एक और नाम, पहले नाम होता था अब हटा दिया गया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलेंगे, ठीक है, शॉर्ट में इसको लिखते थे पहले, अब नहीं आता है, पहले लिखते थे इलेक्ट्रॉन ई ए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एफिनिटी, अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब क्या होता है, लव, सिनोनिम्स, अफेक्शन का क्या होता है, ठीक है, क्या होगा, तो इट इज रिलेटेड विद क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी क्या था, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, हाँ क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, it is the amount of energy released when an external
extra electron when an extra electron when an extra electron is added to the outermost orbital of an outermost orbital of an isolated gaseous atom। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, इसके बाद मैंने जो पॉइंट समझाया अभी डेफिनेटली के कारण, ये ऐसा नहीं है जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है वही है। ये क्या होता है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का उस एटम के साथ एफिनिटी क्या है उसको भी ये बताता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, इट इज नॉट ओनली द कैलकुलेशन ऑफ it is not only the calculation of amount of energy involved during addition process of electron but is also the measurement of relative affection or affinity towards extra electron। ठीक है, तीसरा पॉइंट में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज एक्सोथर्मिक as well as it is exothermic as well as endothermic process depends on the nature of एलिमेंट। किस पे डिपेंड करेगा? एलिमेंट का नेचर क्या है, हाफ फिल्ड है, फुल फिल्ड है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसकी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक प्रोसेस डिसाइड होगा। यहाँ तक कोई परेशान कुछ पूछना? क्या होता है ये, सपोज तुम्हारे पास कोई एक्स एलिमेंट है, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या बनेगा ये? एक्स आयन बन जाएगा एक्स माइनस। ठीक है, और इससे एक एनर्जी रिलीज होगी, इसको हम बोलते हैं डेल्टा एच ईजी, इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है, ईजी वैसे लिखा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या मैथ सॉल्व करना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो